हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 पूरी की थी। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब ज्योमेट्री में हम एंगल्स बनाते हैं 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का और सो ऑन। इस तरीके से हम एंगल्स बनाते हैं। आज हम इनके रेशोज़ के बारे में या ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ के बारे में मालूम करेंगे, इनकी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ ऑफ अ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ अ 45 डिग्री। अब हमने एक एंगल लिया, ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ले लिया ABC। अब इसमें एंगल B पे तो बना हुआ है 90 डिग्री और एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू है 45 डिग्री। अब एंगल A और एंगल C इक्वल है तो इसका मतलब हमारे पास BC और AB भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब अगर हम माने BC इक्वल्स टू AB, इनको हम A मान लेते हैं, BC और AB, तो इनको हमने मान लिया A। तो हमें वैल्यू निकालनी है AC की। सबसे पहले AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। AC इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही होगा ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर अंडर रूट। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, AC इक्वल्स टू हो जाएगा A अंडर रूट 2। A अंडर रूट 2, ये हो गया हमारे पास AC की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ निकालने हैं 45 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन 45। साइन 45, अब साइन क्या होता है हमारे पास, साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। तो साइड अपोजिट टू एंगल, तो हमने इस यहाँ पे हो गया हमारे पास BC अपॉन AC। BC हमारे पास है A और हाइपोटेनस अब भी हमने वैल्यू निकाल ही ली थी A अंडर रूट 2। A से एक कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। ऐसे ही cos 45 हो जाएगा एडजेसेंट साइड्स टू एंगल। दैट इज एडजेसेंट साइड टू एंगल 45 डिग्री अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन AC। इसकी वैल्यू भी यही आएगी A अपॉन A अंडर रूट 2। दिस विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 2। tan 45 इक्वल्स टू हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन AB। तो A अपॉन A दैट्स कैंसिल इक्वल्स टू 1। कॉसेक 45 डिग्री दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। सेक 45 डिग्री, ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ कॉस 45 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 2 और
कॉट 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1/10 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये तो हो गया 45 डिग्री का। अब हम पढ़ेंगे 30 और 60 डिग्री के रेशोज़। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सबसे पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं, दैट इज़ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट इज़ ए बी सी, और इस पर एक परपेंडिकुलर बना हुआ है बी सी पर, दैट इज़ अ डी। तो ए डी इस परपेंडिकुलर ऑन अ बी सी। ये 30 डिग्री हो गया क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है। ये हो गया 60 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके एंगल भी क्या होंगे 60 डिग्री। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। एक बार हम देख लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी में ए बी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू सी डी, और हमारे पास ए डी इज कॉमन। तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बाय सी पी सी टी। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल बी ए डी ये भी 30 डिग्री का हो गया और ये भी हमारे पास 30 डिग्री का हो गया। एंगल ए बी डी हमारे पास 60 डिग्री का है ही। अब हम इनसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना चाहें तो यहाँ पर सपोज़ हमने मान लिया ए बी इक्वल्स टू 2a है, तो बी डी हमारे पास कितना होगा, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, तो तीनों ही 2a के हो जाएंगे। तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ बी सी के। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2a, दैट्स विल बी a। तो बी डी बराबर हो जाएगा हमारे पास a के। अब बी डी बराबर a के हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए डी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी हमारे पास हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी बराबर हमारे पास हो जाएगा, ये ए डी है यहाँ पर, ए डी बराबर हो जाएगा a अंडर रूट 3। ये तो हमारे पास आ गई ए डी की वैल्यू। अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 बराबर हमारे पास हो जाएगा, साइन 30 बराबर हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। तो ट्राइंगल ए बी डी ले रहे हैं, तो ट्राइंगल ए बी डी बराबर हमारे पास हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी। बी डी हमने ए निकाला था, बी डी बराबर हमारे पास ए था, और ए बी बराबर हमारे पास है 2a। कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2। कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी। बी डी
cos 30 AD अपॉन AB। तो AD हमारे पास है, अभी हमने वैल्यू निकाली ही थी AD की वैल्यू, दैट इज़ A√3 और AB की वैल्यू है हमारे पास 2A। तो A से A कैंसिल, तो ये हो गया √3/2। अब tan 30 की वैल्यू निकाल लें। फिगर आपको दिख ही रहा है, tan 30 बराबर होता है हमारे पास BD/AD, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड्स। तो BD हमारे पास है A और AD हमारे पास है A√3। A से A कैंसिल, तो ये हो गया 1/√3। कॉसेक 30 रिवर्स ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। सेक 30 रिवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√3। कॉट थीटा रिवर्स ऑफ tan 30 डिग्री, मतलब थीटा मतलब, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3। ये तो हो गई हमारे पास 30 डिग्री की। अब हम 60 डिग्री की निकाल लें वैल्यूज़। तो साइन 60 आप फिगर में देखो यहाँ पर है साइन 60, तो इसका AD अपॉन AB। तो AD हमारे पास वैल्यू है, AD की वैल्यू हमारे पास थी A√3 और AB की वैल्यू तो हमें पता ही है 2A, तो A से कैंसिल √3/2। cos 60 की वैल्यू BD/AB, तो BD हमारे पास है A और AB हमारे पास है 2A, A से कैंसिल 1/2। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास AD/BD। AD हमारे पास है A√3 और BD हमारे पास है A, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया √3। cosec 60 1/1 sin 60, तो ये हो जाएगा 2√3। sec 60 रिवर्स ऑफ cos 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और cot 60 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा रिवर्स ऑफ tan 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3। अब हमारे पास 45 डिग्री के भी वैल्यूज़ निकल गई, 30 की निकल गई, 60 की निकल गई। अब हम निकालेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री की। अब हम रेशोज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल रहे हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। हमने एक फिगर बनाया है, ये ABC ट्राइंगल ABC। इस पर एंगल B पे तो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब एंगल A हम सबसे पहले 0 डिग्री के लिए देख रहे हैं। फॉर 0 डिग्री एंगल A को इतना छोटा होता जाए, एंगल गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंगल A गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, इतना छोटा होता जाए कि ये पहुंच जाए 0 डिग्री पर। ठीक है, ये हो जाए 0 डिग्री पर। अगर जब ये 0 डिग्री पर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो ये AC तो हो जाएगी गायब, तो हम क्या लिख सकते हैं, AC इज नियरली द सेम एज द AB, मतलब
आप ये देखो AC ये AB है। जब 0 डिग्री का एंगल ही नहीं बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन A विल भी हो जाएगा BC अपॉन AC। जब AC है ही नहीं, 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब अगर हम कॉस की वैल्यू देखना चाहें, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस क्या होता है, यहाँ पे C है, BC अपॉन AB होगा। तो कॉस क्योंकि ये नहीं है यहाँ पे होगा, तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो हो गई 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। जब हमारे पास एंगल A छोटा सा छोटा होता जाएगा, स्मॉलर स्मॉलर टू हो गया, कहाँ तक 0 डिग्री तक पहुँच गया। 0 डिग्री पहुँचने पर AC क्या हो जाएगी, नियरली टू सेम ऐसा AB में मर्ज हो जाएगी। AC जो है वो AB में मर्ज हो गई तो ऑब्वियसली हमारे पास साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC अपॉन AB। AC है ही नहीं तो 0। और कॉस यहाँ पे AB नहीं है, AC है। ठीक है, तो कॉस AB अपॉन, सॉरी ये गलत लिखा है, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास AB अपॉन AC। अब AB और AC तो सेम ही है, तो AB अपॉन AB हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1, इसलिए कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर। अब 0 डिग्री की वैल्यू देखें तो 0 डिग्री क्या होता है, tan की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री यही होता है। अब साइन 0 की वैल्यू तो है हमारे पास 0 और कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, फिर है कॉसेक 0। कॉसेक 0 जो है वो होगा रिवर्स ऑफ साइन 0। तो ये हमारे पास, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। सेक 0 1/cos 0, तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास, cos की वैल्यू है 1, तो 1/1 इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास 1। cot 0 रिवर्स होता है tan 0 का, 1/tan 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/0 सेम, तो ये भी नॉट डिफाइंड। क्लियर, ये तो होगा 0 डिग्री के लिए। ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आ ही गया होगा, cos 0 वाला। जब हमने इसमें मर्ज की थी लाइन cos 0 के, एंगल A इक्वल्स टू 0, जब 0 था तो AB इक्वल्स टू, cos की वैल्यू क्या होती है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल अपॉन हाइपोटेनस, दैट्स विल बी। अब दोनों सेम हैं तो AB अपॉन AB इक्वल्स टू, तब यहाँ 1 हो गया था। अब हम 90 डिग्री के लिए निकालेंगे, 0 डिग्री के लिए निकाल लिया, हम 90 डिग्री के लिए वैल्यूज़ देखते हैं। वापस इस फिगर को ही देखो आप, ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल में आप देखो कि एंगल B पे तो है 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल A जो एंगल C है, एंगल C को तो हम मान लेते हैं कि वो एंगल C becomes very close to 0 डिग्री, और एंगल A जो है वो बड़ा होता ही जा रहा है, लार्जर एंड लार्जर, बिकम्स
लार्जर टू लार्जर, लार्जर एंड लार्जर, और ये नियर अबाउट 90 डिग्री के पहुंच रहा है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री के पास पहुंच रहा है तो हमारा फिगर कैसा हो जाएगा? हमारा जो हाइपोटीनस है वो किसमें मिक्स हो जाएगा? यहाँ जो है हाइपोटीनस था वो मिक्स हो गया हमारा यहाँ पर ABC, तो हमारा AC कहाँ प्लस हो गया? BC में मर्ज हो गया। अब BC में मर्ज हो गया, एंगल C तो हो गया 0 और एंगल A क्या हो गया? 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो हमारे पास साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 90 क्या होता है? BC अपॉन AC, यही है। अब ये दोनों BC अपॉन BC हो गए तो यहाँ पे हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। ऐसे ही कॉस 90 की वैल्यू, अब कॉस 90 है हमारे पास AB अपॉन AC। अब AC तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। ठीक है, साइन 90 कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। ऐसे ही अगर हम अब हम आगे की वैल्यू भी निकाल लें, tan 90 डिग्री की वैल्यू, tan 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan 90 यानी साइन थीटा, साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 को डिफाइन नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइंड। कॉसेक 90 अपोजिट ऑफ साइन 90, तो ये हो जाएगा 1। सेक 90 इक्वल्स टू 1/cos 90, तो ये हो जाएगा 0, 1/0। तो इसको भी हम डिफाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। अब बचा हमारे पास cot 90, तो cot 90 इक्वल्स टू 1/tan 90, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। क्लियर? अब आज की क्लास में हम बस यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।